नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आज हमने इस वीडियो में MCX के जो 3:30 वाला फॉर्मूला है उसके बारे में बात करनी है। मैंने ये फॉर्मूला अपने रिलेटिव से सीखा जिन्होंने उनका कोर्स बाय किया था, तो उन्होंने मुझे फ्री में सिखाया, तो मैं भी आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर मुझे पेड मिला होता तो फिर मैं भी पेड रखता। तो फिलहाल मुझे फ्री है, तो आपके लिए भी बिल्कुल फ्री है। देखो भाई, फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला तो है अच्छा। बात सिर्फ वही आ जाती है कि माइंडसेट करना पड़ता है। अगर इस फॉर्मूले में भी आपने माइंडसेट ना किया तो ये फॉर्मूला आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, फिर आपके लिए शेयर मार्केट ही सही नहीं है। क्योंकि जब मैंने 20 से 22 स्ट्रैटेजीज आपको दे दी, आपने उसमें अपना माइंडसेट नहीं बनाया, तो इसमें क्या पता बना पाओगे या नहीं, पता नहीं। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा ज़रूर कि ये फॉर्मूला होता कैसे। बाकी रही बात उनकी इतनी ज़्यादा फीस की, तो वो इसलिए है क्योंकि उनका नाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उन्होंने लंगर लगा के जो लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट किया है, वो क्या करें। उन जब किसी बंदे की इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो जाएगी, एमसीएक्स देखो, एक तो सभी के सभी लॉस में घिरे पड़े हैं, तो उन्होंने अपना लॉस कवर करना है किसी ना किसी तरीके से। तो उनको नहीं पता कि लॉस कवर कैसे करना है, तो वो कैसे किसी एक्सपीरियंस बंदे के पास जाते हैं, या कोई ऐसा कहते हैं कि कोई हमें मिल जाए जो हमें सिखा दे ऐसा वैसा। तो वो उसी बंदे के पास जाएंगे ना जिस तरफ ज़्यादा पब्लिक भागेगी। और पब्लिक किस तरफ भाग रही थी? MCX के पास। क्यों भाग रही थी? क्योंकि वो उनकी रील्स जो थी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी कि बैठे बैठे कहीं पे भी ऐसे फ़ोन निकाल के 2 लाख का प्रॉफिट कर लिया जी, अभी लंगर लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब ऐसा सारा कुछ सीन था। ठीक है, ऐसा कुछ हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ये सब चीज़ें लगती हैं बिल्कुल फुद्दू। ठीक है, तो इसलिए नहीं करते, क्योंकि बहुत अच्छा खासा घर बार चल रहा है, सब बढ़िया है। ज़रूरत होगी कभी ना कभी कहीं जाके तो कुछ और चीज़ कर लेंगे, लेकिन ये सब फेक, ये सब कुछ नहीं। मैंने अपने प्रॉफिट्स दिखाने क्यों बंद कर दिए? इसीलिए बंद कर दिए क्योंकि वैसे एक बात है, मैंने जब प्रॉफिट्स के वीडियोस डालने शुरू किए तो भाई फॉलोअर्स भर भर के आ रहे हैं मेरे को। ठीक है, लेकिन जब मैंने नॉलेज की वीडियोस डालना शुरू की, व्यूज़ आने बंद हो गए। तो ये चीज़ है इंडिया में, इंडिया वाले बस नज़र रखते हैं दूसरे पे कि वो कर क्या रहा है, और कुछ नहीं। बाकी इस फॉर्मूले की अब बात करूँगा, तो चलते हैं स्क्रीन पे। तो देखो दोस्तों, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। ठीक है, तो इसको आपने बैंक निफ्टी निफ्टी में ही यूज़ करना है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, बेनेक्स, सेंसेक्स, मिड कैप, इसमें आपने यूज़ करना है। इसमें ज़्यादा पावरफुल है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे बड़ा फॉर्मूला जो है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जहां पे मार्केट चल रही है उससे ऊपर वाले जितने भी लेवल होते हैं उसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। जहां पे मार्केट चल रही है उससे नीचे जितने भी लेवल्स होते हैं उसे सपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, बस इतनी बात दिमाग में रखो। और उसके बाद नेक्स्ट बात क्या है, इस फॉर्मूले में हमने यूज करना है इंडिकेटर। इंडिकेटर पे जाना है आपने। ये मैंने ट्रेडिंग व्यू की साइट ओपन की हुई है, तो आपने कर लेनी है या फिर कोई और कर लो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जाके हमने सिंपल सर्च करना है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज सिंपल, ये देखो, ये रही ना, ये रही मूविंग एवरेज सिंपल। तो हमने लगा दी, ये लगा दी हमने। ये क्या लगा है? ये नहीं है, एक सेकेंड, हाँ ये है, ओके ठीक है। तो ये मूविंग एवरेज सिंपल लग गई। अब इसकी सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद इनपुट पे जाके इसको हमने कर देना है, इनपुट को लेंथ को कर देना हमने 3। ठीक है, क्योंकि 3:30 का फॉर्मूला, तो 3 कर देना इसे। ये हमने कर दिया इसे 3। ओके, और उसके बाद एक और फिर से इंडिकेटर पे जाना है,
फिर से यहाँ पे सर्च करना है मूविंग एवरेज, ये आ गई, इसको हमने लगाया। अभी जो नेक्स्ट वाली है इसको हमने कर देना है इनपुट को 30 कर दिया 30। तो ये देखो बन गया आपका 330 का फॉर्मूला। अभी इसमें ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं, जब भी 30 की मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल जाएगी, ये देखो जैसे ये देखो यहाँ से एक कैंडल जैसे गैप अप ओपनिंग हुई, ये पहुंच गई 30 के ऊपर, तो यहाँ से हमने बाय किया 45,600 से बाय किया, और ये जा रहा है 45,600 जा रहा है। उसने यहाँ जाके हमने निकाला 45,600 से बाय किया और 46,920 पे उसने निकाला। 45,600 मतलब आपको 1200-1300 पॉइंट ऊपर दे गया ये, ठीक है। इतना बड़ा मूवमेंट आपको मिल गया। तो सिंपल आपने करना क्या है, जब भी 30 के ऊपर जाए तो बाय, ठीक है, जब भी 30 के नीचे आए तो उसे सेल कर देना है। बस आपने सिर्फ इतना सा माइंडसेट बना के रखना है और कुछ नहीं, कि जब भी ऊपर आ रही है, उसके ऊपर आ रही है तो मैंने बाय करके सिंपल बैठ जाना है और कुछ नहीं करना, सिंपल बैठ जाना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो अभी जैसे साइडवेज मार्केट होती है तो ऐसा घाचा माचा हो जाता है। और नेक्स्ट बात यह है कि इस फॉर्मूले को आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक बात है कि इसके साथ आपको थोड़ी कैंडल्स की नॉलेज होनी चाहिए। अभी कैंडल्स की नॉलेज आपको कैसे होगी वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अभी इसको 2 मिनट के लिए मैं हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। कैंडल्स को आपका नज़रिया बदल दूंगा अभी मैं कैंडल्स को देखने का। आप वॉल्यूम चेक करते हो? नहीं करते कई बार, या फिर कुछ लोग करते भी होंगे, तो वॉल्यूम देखो ध्यान से। अभी इस कैंडल, पहली वाली कैंडल में हमको क्या देखने को मिला, पहली वाली कैंडल को हमने देखने को मिला कि यहाँ पे ओपनिंग हुई है और एकदम से लोगों ने बुकिंग की है, नीचे को आई कैंडल, ठीक है, बुकिंग, इतनी बड़ी बुकिंग की। और उसके बाद यहाँ पे देखो ये शैडो, इतनी बड़ी शैडो बन गई और क्लोजिंग इतनी हुई है। तो जो शैडो है इतनी बड़ी बनी है, मतलब यहाँ पे बायर्स का प्रेशर भी है। बायर्स का प्रेशर, पहले तो बुकिंग हुई बिल्कुल, ठीक है, फिर कुछ जो स्कैल्पर्स होंगे या फिर कुछ जिन्होंने सीखा ही नहीं है मार्केट को, उन्होंने पुट में एंट्री डाली और बायर्स ने उनको कर दिया ट्रैप। जब बायर्स एक्टिव हो गए तो हमें पता चल गया कि हाँ भाई मार्केट में बायर्स हैं, तो हमने डाली बाय साइड की एंट्री, स्टॉप लॉस बैठा हमारा ये वाला, ठीक है, और उसके बाद हमें टारगेट मिला थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद भी जब हमारा स्टॉप लॉस ही ये है, उसके बाद नीचे ही मार्केट, इसने इसको बिल्कुल भी हमारे स्टॉप लॉस को टच नहीं किया है। उसके बाद ये लेवल था, इस लेवल को इसकी सीध में देखो, इसने यहाँ पे कर दिया है ब्रेक। तो यहाँ पे बहुत सारे और बायर्स आ गए हैं। तो यहाँ पे जब बहुत सारे बायर्स आ गए हैं तो टारगेट ऑब्वियसली बहुत बड़ा आगे चल के मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि लेवल 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 टूटते जा रहे हैं। तो बायर्स 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 आते जा रहे हैं, लेवल टूटते जा रहे हैं। सेम इसी दिन भी यही हुआ। इतना बड़ा प्रॉफिट बायर्स को मिलने के बाद नेक्स्ट डे भी मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई और एकदम खुलने के बाद एकदम से बुकिंग। लेकिन यहाँ पे फिर से हमें देखने को मिला कि बायर्स का प्रेशर है, क्योंकि इतनी बड़ी शैडो जो बन गई है। तो यहाँ पे जब पता चला कि बायर्स का प्रेशर है तो अगेन से बाय साइड की एंट्री डाल दी और वहाँ पे फिर से हमें टारगेट देखने को मिला। या तो पता क्या होता है, या तो दिन होता है ये वाला। अभी देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक दिन हो गया। अभी कल का दिन क्या था, मार्केट गैप अप फिर से ओपनिंग हुई और यहाँ पे बुकिंग हुई चालू। अभी देखो मार्केट तकरीबन एक हफ्ते से बाई साइड की थी। अभी कहीं ना कहीं बायर्स को भी ये हो गया था इस दिन पे जाके, इस दिन जब ये गिरी ना, यहाँ पे ऐसा हो गया था कि अभी सेलर्स एक्टिव होने वाले हैं, तो उन्होंने अपनी बुकिंग करनी शुरू कर दी। लेकिन नेक्स्ट डे फिर से मार्केट ऊपर ओपन हुई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को ऐसा लगा, जो रिटेलर्स हैं उनको ऐसा लगा कि अब तो मार्केट बहुत ऊपर इतने दिन से जा चुकी है, अभी मैं पुट की तरफ ट्रेड डाल के BTST ट्रेड ले रहा हूँ।
तो जब उन्होंने BTST ट्रेड ली तो ऑपरेटर्स को पता है कि बहुत सारे लोगों की सोच यही है कि कल मार्केट गिरेगी, तो उन्होंने मार्केट को उठा दिया। जब उन्होंने मार्केट को उठा दिया तब इनका बहुत सारा लॉस हो गया, तो उन्होंने मार्केट को गिरा दिया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में आपकी साइकोलॉजी भी होनी चाहिए। और नेक्स्ट बात ये है कि मैंने एक प्लेलिस्ट रेडी की थी कैंडल स्टिक्स की, जिसमें सिर्फ 5 वीडियोज़ हैं, 1-1 मिनट की, 1-1 1.5 मिनट की वीडियोज़ हैं 5। तो उन 5 वीडियोज़ में 5 कैंडल्स के बारे में मैंने बताया है। तो उन 5 कैंडल के बारे में जाके देखो, ताकि आपको पता चल जाए कि इस फॉर्मूले में कैंडल स्टिक्स का काम क्या है। कैंडल स्टिक्स का काम क्या है इनमें, जब भी कोई, ये देखो ये लेवल, जैसे ये लेवल बन रहा है ना, देखो यहाँ से मार्केट जैसे गई ऊपर को गई तो ये रेजिस्टेंस बन गया और ये बन गया सपोर्ट। तो यहाँ से जब मार्केट ऐसे नीचे आई तो इस स्पॉट पे आके अटक गई। ठीक है, इस स्पॉट से उसने फिर से रिवर्सल लिया। कैसे लिया? यहाँ से। ठीक है, जैसे हरामी कैंडल बन रही है, ये देखो जैसे ये बुलिश कैंडल बन रही है ना, तो यहाँ से फिर से मार्केट जैसे नीचे ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे जाके उसने फिर से इस वाले स्पॉट पे जाके, यहाँ पे देखो इस लेवल पे फिर से उसने, गिरी नहीं है, सपोर्ट ले रही है, इस पे भी सपोर्ट, इस पे, मतलब ये जो चीज़ है ना, ये बहुत बड़ी सपोर्ट जोन है। यहाँ पे बायर्स हैं, बहुत बड़े बायर्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। इस फॉर्मूले में मेनली बात सिर्फ यही है कि एक आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए। सपोर्ट होता है जो नीचे, जहाँ पे मार्केट चल रही है उसके नीचे जितने भी लेवल्स बन रहे हैं उसे सपोर्ट कहते हैं, और मार्केट जहाँ पे चल रही है उसके ऊपर जितने भी लेवल्स होते हैं उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। तो सपोर्ट से रेजिस्टेंस ये आपने सीखना है। मैंने आपको अलग वीडियो में भी सिखाया था। ठीक है, और उसके बाद सिर्फ आपने इस फॉर्मूले में 3-30 का जो मूविंग एवरेज है वो लगा के आपने सिंपल, जब भी ये 30 वाली जो कोई कैंडल होगी 30 को क्रॉस करे, 30 वाली मूविंग एवरेज को क्रॉस करे, तो आपने कॉल साइड की एंट्री डाल देनी है ऊपर को, और अगर नीचे को क्रॉस कर दे तो आपने पुट साइड की एंट्री डाल देनी है। 3-30 का फॉर्मूला सिर्फ यही है, और इसका ही 2-2 2.5 लाख चार्ज किया जाता है। और उसमें आपको क्या होता है कि आप जैसे उनकी क्लास ज्वाइन करोगे, कुछ और बातें बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, जो कि मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा बार बता दी हैं। यही सारी बातें होती हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको कैंडल्स की नॉलेज दी जाएगी, और उसके बाद आपको स्क्रीन पे इसकी नॉलेज दी जाएगी। मतलब इसका माइंडसेट करवाया जाएगा, और कुछ नहीं, बस आपके 2 लाख उड़ गए, और यहाँ पे आपको ये चीज़ बिल्कुल फ्री में मिल गई। ठीक है, तो ये चीज़ है कि स्ट्रैटेजी लेनी है बिल्कुल फ्री में लो, कोई बात नहीं। बात तो सिर्फ बाद में ये आती है माइंडसेट करने की। अगर आप माइंडसेट नहीं कर पा रहे तो फिर आपके 2 लाख रुपए बेकार हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि दिमाग लगाओ, सीखो। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है। अभी ये 23 स्ट्रैटेजीज आपके साथ हो जाएंगी मेरी वाली। ठीक है, तो वो आपने नहीं सीखी तो अभी ये सीख लेना, क्या पता आप बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाओ। अगर फिर भी नहीं बनता तो मेरे पास और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, वो आप मुझसे ले लेना फ्री में। मैं स्ट्रैटेजी वगैरह फ्री में देता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सामने वाला अगर जितना सीख सके ना फ्री में सीख ले। अभी जैसे मैंने एक चैनल बनाया पेड ग्रुप में, वो मैंने पेड इसलिए रखा है क्योंकि मेरा काम 9:15 से लेके 9:30 या 9:45 तक ख़त्म हो जाता है। अगर उसके बाद भी मैं लैपटॉप ऑन करके बैठ रहा हूँ किसी के लिए, मेहनत कर रहा हूँ, तो उसके तो वही चार्जिंग लगेंगे, हिक ठोक के चार्जेस लगेंगे। क्योंकि मैं फ्री में यहाँ पे पैसा थोड़ी बनवा सकता हूँ ना। जितना हो सके मैंने उतनी फ़ीस कम रखी है, बिल्कुल। आखिर मेरे टाइम की वैल्यू है, इसलिए मैंने रखी है। ठीक है, तो जितनी हो सके मैंने उतनी फ़ीस कम रखी है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे 8,000 रुपये पर मंथ चाहिए, 10,000 रुपये। और उसमें सिर्फ ट्रेड्स नहीं आती, उसमें लर्निंग आती है, लर्निंग साथ साथ में। और जितना भी मुझे सारा ज्ञान है, कैसे कैसे मैं प्रॉफिटेबल हुआ, कैसे चुनौतियाँ क्या आते हैं, जो कुछ भी है, सब कुछ वहाँ पे मैं फ्री में करता हूँ और सभी से बात भी करता हूँ। तो ये चीज़ है कि
मैं अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहा हूँ उन पे जिन्होंने पेड पेड ग्रुप ज्वाइन किया है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं उनको 1 महीने के अंदर अंदर प्रॉपर एकदम से चार्ज कर दूँ, एकदम से मतलब प्रॉफिटेबल खुद ही वो अपने ट्रेड्स ले सकें, इतना पावरफुल उन्हें कर दूँ। बाकी भगवान मेरे साथ है भाई, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और हमें कोई लंगर लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, अभी मिलते हैं किसी और स्ट्रैटेजी के साथ। बाकी कुछ भी अगर पूछना हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है? बाद में मिलते हैं।